मैं यशवंत सीआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे अमेज़ॉन एफबीए के पार्ट 6 को। और दोस्तों, आज यहां पर समझेंगे लिस्टिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपना ट्यूटोरियल को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं लिस्टिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है यहाँ पर लिस्टिंग योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। और इस पूरे कंप्लीट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इसके अंदर छुपे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की। Amazon already has product pages for tons of products, but if your product is not present in their catalogs, you can create a product page of your own. अब यहाँ पर Amazon के अंदर ऑलरेडी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, टन्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर होते हैं और उसके प्रोडक्ट्स की पेजेस होते हैं। बट इफ़ योर प्रोडक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन देयर कैटलॉग्स, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर इस कैटलॉग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट पेज ऑफ योर ओन। उसके बाद आप जो है अपना प्रोडक्ट का जो कंप्लीट पेज है उसको आप यहाँ पर खुद बना लो। ऑल यू नीड टू डू इज अपलोड सम गुड इमेजेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स, राइट अ गुड डिस्क्रिप्शन फॉर इट एंड अ नेम। उसके अंदर आपको करना क्या है कि करना हमें ये है कि हमें ज़रूरत ये है करने की कि हमें सबसे पहले अपलोड करना है एक अच्छे अच्छे तस्वीरें अपने प्रोडक्ट की। उसके बाद एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने प्रोडक्ट के लिए और यहाँ पर उसके नाम को। देन उसके बाद हिट सेव एंड योर प्रोडक्ट पेज बिकम्स विजिबल इन द Amazon कैटलॉग। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रेस करना है सेव एंड देन उसके बाद आपका जो कंप्लीट प्रोडक्ट पेज है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा दिखना Amazon के कैटलॉग पे। However, this requires you to have a pro merchant account first. You don't need the pro merchant account to add your own listing for an existing product page. उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो यहाँ पर रिक्वायर है कि आप यहाँ पर प्रो मर्चेंट अकाउंट जो है पहले बनाओ। उसके बाद you don't need the pro merchant account to add your own listing for an existing product page. उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपको ज़रूरत है प्रो मर्चेंट अकाउंट की, ताकि आप यहाँ पर ऐड कर सको अपनी ओन लिस्टिंग, यानी कि अपने खुद की लिस्टिंग अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पेज के ऊपर। तो ये है हमारे पास पहला टॉपिक जो कि हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है राइट आ कैप्टिवेटिंग सेल्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम किस तरीके से कैप्टिवेटिंग सेल्स डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक है कि राइट अ कैप्टिवेटिंग सेल डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें ये करना है कि हम यहाँ पर किस तरीके से कैप्टिवेटिंग सेल्स डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। टू मेक अ सेल यू फर्स्ट हैव टू सेल द आइडिया ऑफ योर प्रोडक्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर सेल करो, उससे पहले आपको यहाँ पर आपके जो आइडिया है जो प्रोडक्ट का उसको सेल करना पड़ता है। That's right. The first thing that needs to happen is the customer getting interested in the idea of your product. सबसे पहला और सबसे बड़ा काम और सबसे मुश्किल काम भी यही है कि आपको ये ज़रूरत है कि आपका जो कस्टमर है वो किस तरीके से इंटरेस्ट को डेवलप करेगा टुवर्ड्स योर आइडिया ऑफ योर प्रोडक्ट। There needs to be a desire in mind of the buyer. Once it's there, you need to convince them that your product is the best there is. That's how a sale happen. उसके बाद आपको यहाँ पर ये ज़रूरत है कि आप किस तरीके से उस डिज़ायर को जो है अपने दिमाग में रखो, ताकि उसको आप यहाँ पर खरीदने वाले के जो खरीदने वाला डिज़ायर है उसको इस तरीके से दिमाग में रखो। वंस इट्स देयर, एक दफ़ा जब वो वहाँ चला गया, यू नीड टू कन्विंस देम दैट योर प्रोडक्ट इज द बेस्ट देयर इज। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जरूरत है कि आप कन्विंस करो कि आपका प्रोडक्ट जो है वहां पर सबसे बेस्ट है। दैट्स हाउ अ सेल हैपेंस। तो यही वजह है कि आपकी सेल जो है वो यहाँ पर होती है। विथ Amazon, द बेस्ट वे यू कैन डू दिस इज बाय राइटिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। Amazon के साथ यहाँ पर बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो है वो राइट करो अपने ग्रेट प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, यानी कि सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है अपने प्रोडक्ट की लिख लो। This is a tried and tested way to convince potential buyers that your product is what they need. उसके बाद आपको यहाँ पर ये ट्राई करना है कि जो यहाँ पर आपका जो कंप्लीट टेस्ट करना है कि जो आपको यहाँ पर तरीका है कन्विंस करने का पोटेंशियल बायर्स के लिए और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसके लिए जो कि आपको यहाँ पर ज़रूरत है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पोटेंशियल कस्टमर टू इग्नोर योर प्रोडक्ट इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू देयर साइकोलॉजी। उसके बाद यहाँ पर सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल काम है पोटेंशियल कस्टमर्स को इग्नोर करना, यानी कि पोटेंशियल कस्टमर को इग्नोर करने से आपके प्रोडक्ट से रोकना। इफ यू हैव अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू देयर साइकोलॉजी, तो आपका जो कंप्लीट प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो उनको अपील करेगा उनकी साइकोलॉजी को अटैक करने के लिए, ताकि वो जो है यहाँ पर ये देख सके हाँ डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी हम यूज़ करके देखेंगे तो डेफिनेटली हमें सही लगेगी।
So it's important for you to write a powerful product bio that gives you customer the right mental push and make them buy the product. उसके बाद क्या करना है कि हमें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें राइट करना है एक पावरफुल प्रोडक्ट को, एक पावरफुल प्रोडक्ट की बायो को, जो हमें यहाँ पर देगा कस्टमर्स के राइट्स और यहाँ पर मेंटल पुश उसको करेगा, एंड देन यहाँ पर हमें जो है प्रोडक्ट जो कंप्लीट बाय करने के प्रोसीजर्स हैं उसको कंटिन्यू करेगा उस प्रोडक्ट। एड्रेस द कस्टमर यानी कि कस्टमर को ढूंढना। वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यू नीड टू पिक अ प्रोडक्ट दैट टारगेट्स आर निश। अब ये कहता है कि हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया है कि हमें क्या जरूरत है पिक करने की एक प्रोडक्ट के टारगेट्स को, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। द थिंग अबाउट नेट्स ऑडियंसेस इज दैट दे आर इजियर टू अपील टू। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो ऑडियंसेस के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा आसान है जिसके हम यहाँ पर अपील कर रहे हैं, यू हैव सम आइडिया अबाउट वॉट दे लाइक एंड वॉट दे डोंट। अब यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको और यहाँ पर हम किस तरीके से ढूंढ रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। नोइंग योर प्राइमरी कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। उसके बाद हमें यहाँ पर नो करना है प्राइमरी कस्टमर्स के लिए, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। इफ यू वॉन्ट टू सेल टॉयज फॉर इन्फेंट्स और वेरी यंग किड्स। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप सेल करो टॉयज यानी कि खिलौनों को, तो यहाँ पर वो इन्फेंट करेगा बच्चों को, और यहाँ पर जो यंग चाइल्ड है यंग बच्चे हैं उनको। You will target women between the ages of 25 to 40. They are going to be a primary customer typically. अब यहाँ पर अगर आप टारगेट करना चाहते हो उन औरतों को जिसकी जो उम्रें हैं वो है 25 से लेकर 40 साल के दरमियान, दे आर गोइंग टू बी प्राइमरी योर कस्टमर, तो वो आपकी जो है वो यहाँ पर प्राइमरी कस्टमर बनेंगे टिपिकली। सो यू हैव टू राइट अ प्रोडक्ट बायो कीपिंग देम इन माइंड। तो उस हिसाब से आप जो है उसकी जो प्रोडक्ट बायो है उसको इस चीज को ध्यान में, जो एजेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए लिखोगे। यू नीड टू डायरेक्टली एड्रेस देम इन योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपको ये जरूरत है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली एड्रेस करो अपनी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर। टू मेक इट अपीलिंग टू योर डेमोग्राफिक यू कैन डू अ फ्यू थिंग्स, ट्राई एंड मेक द डिस्क्रिप्शन कन्वर्सेशनल फॉर अ स्टार्ट। अब यहाँ पर ये जो है वो अपील कर रहे हैं यहाँ पर डेमोग्राफिक, यू कैन डू अ फ्यू थिंग्स। अब यहाँ पर उसके लिए हमें जो है कुछ चीज़ों को करना है। ट्राई एंड मेक द डिस्क्रिप्शन कन्वर्सेशनल। उसके अंदर क्या करना है कि हमें यहाँ पर ट्राई करना है और यहाँ पर बनाना है डिस्क्रिप्शन को कन्वेंशनल मैनर में। फॉर अ स्टार्ट, एक स्टार्ट लेने के एक शुरुआती टाइम में, दिस मेक्स योर रीडर फील लाइक दे आर टॉकिंग टू यू एंड दैट you are answering their questions instead of reading a monologue also। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो है वो मनाएगा, ये हम बेसिकली जो डिटेल फील है उसके लिए कराएगा, और यहाँ पर हमें जो है ये बताएगा कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पर किस तरीके से उन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने हैं, इंस्टेड ऑफ हम उसको रीड करें और यहाँ पर पढ़ें। ऑल्सो यू शुड यूज द वर्ड यू often in your description to address the buyer। उसके अंदर आपको ये भी काम करना है कि एक वर्ड यू जो है उसको आपको यूज करना है अपनी डिस्क्रिप्शन में ताकि आप एड्रेस कर सके हो खरीदने वाले को। मेंशन द बेनिफिट्स नॉट द फीचर्स। अब सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है मेंशन द बेनिफिट्स, यानी कि आपको मेंशन करने हैं बेनिफिट्स यानी कि फायदे, बजाय इसके कि आप यहाँ पर फीचर्स मेंशन कर दो। दिस इज एन एलिमेंट्री रूल ऑफ सेलिंग एनीथिंग। ये एक एलिमेंट्री रूल है किसी भी चीज को बेचने के लिए। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेनिफिट्स। अब यहाँ पर उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करो, उस फीचर्स के ऊपर जो कि प्रोडक्ट जो है आपने कॉन्सेंट्रेट किया, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है उसके बेनिफिट्स पे। द बायर इज नॉट इंटरेस्टेड इज इन नोइंग व्हाट द प्रोडक्ट कैन डू। जो आपके पास यहाँ पर बायर है, जो खरीदार होता है, वो यहाँ पर उस चीज पे इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसको ये पता चले कि ये जो है वो सिर्फ उसके लिए है। शी ओनली वॉन्ट्स टू नो हाउ द प्रोडक्ट विल बेनिफिट हर। वो सिर्फ उस चीज को देखता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो उसको किस तरीके से फायदा देगा। दिस इज बेसिक नॉलेज एंड वाइल इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दिस। ये एक बेसिक नॉलेज है और यहाँ पर आप जो है इंपॉर्टेंट है कि उसको इम्प्लीमेंट कर लो। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट हाउ यू डू इट। और ये भी आपको जरूरत है कि आप इसके बारे में किस तरीके से केयरफुल रह सकते हो कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हो। स्टार्ट विथ राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू नो अबाउट द प्रोडक्ट, ट्राई एंड बी इंटरेस्टिंग, बी क्रिएटिव एंड विटी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जब स्टार्ट करना है यहाँ पर लिखना, तो यहाँ पर सब चीजें जो है आपने मेंशन कर दी प्रोडक्ट के बारे में, और यहाँ पर ट्राई यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है, क्रिएटिव जो है आपको यहाँ पर चीज करनी है, और यहाँ पर टी चीज करनी है। इट्स ओके टू write anything good about your product, even things like the color, the material, special features, or
ergonomic, comfort. Once you have done this, pick the best ones and rewrite them, this time focusing on the user and how it will be benefit. उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर इट्स ओके, यानी कि हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं उसको हमें यहाँ पर देखना है प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पर जैसे हमारे पास यहाँ पर कलर्स हैं, मटेरियल है, स्पेशल फीचर्स हैं, आपके पास एर्गोनॉमिक कंफर्ट है, एंड देन आपके पास यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हो, यहाँ पर किस तरीके से वो पिक करेगा उस प्रोडक्ट को, उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ को देख के, एंड देन आपको यहाँ पर रिराइट करना है दिस टाइम फोकसिंग ऑन द यूज़र एंड हाउ इट विल बेनिफिट हर। उसके बाद आपको फोकस करना है उस यूज़र के ऊपर और किस तरीके से वो जो है यहाँ पर बेनिफिट करा उस चीज़ को, उसके ऊपर। टेक्निकलिटीज, ट्राई एंड यूज अ फ्यू टेक्निकल टर्म्स इन योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्राई करना है और यूज करना है कुछ टेक्निकल टर्म्स को अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में, एज लॉन्ग एज यू डोंट गो ओवरबोर्ड। उसके बाद एज लॉन्ग एज आपको जो है यहाँ पर कोई लंबा बोर्ड यानी कि एक ओवरबोर्ड जो है वो काम नहीं करना, मतलब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखनी, से टू द पॉइंट जो है वो बात करनी है। दिस विल वर्क इन योर फेवर एंड ऑथेंटिकेट द लेजिटिमेसी ऑफ योर प्रोडक्ट। उसके अंदर आपको जो है वो यहाँ पर आपके काम की फेवर की करनी है एंड देन ऑथेंटिकेट करना है लेजिटिमेट के प्रोडक्ट की। इफ यू हैव एनी पेटेंट्स और कॉपीराइट्स, अगर आपके पास कोई पेटेंट्स है और कोई कॉपीराइट्स है, यू शुड डेफिनेटली मेंशन देम इन द बायो। अगर आपके पास कोई पेटेंट्स है और कोई कॉपीराइट्स है तो आपको जो है सिंपली आपको यहाँ पर उसको डेफिनेटली जो है वो मेंशन करना है अपने उस बायो में जो कि आप प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो। इट गिव्स यू एंड योर प्रोडक्ट मोर क्रेडिबिलिटी। ये जो है ये चीज़ आपको और आपके प्रोडक्ट को जो है वो और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बना देगा, यानी कि जो है वो क्रेडिबल बना देगा। एंड देन पीपल बिकम मोर इंक्लाइंड टू बाय फ्रॉम यू, और जो लोग हैं वो और ज़्यादा जो है वो इंक्लाइंड होंगे ताकि वो उसको खरीद सके आपसे। People like unique and refined products, so mention any patents you have on your products at least twice. अब पीपल जो है वो पसंद करते हैं यूनिक और रिफाइंड प्रोडक्ट्स को, और जो आप यहाँ पर मेंशन करो, जैसे आपने यहाँ पर पेटेंट मेंशन किया आपने प्रोडक्ट के लिए, तो एटलीस्ट 2 दफा तो आपको यहाँ पर लेना है। दिस इंश्योर दैट द रीडर विल कम अक्रॉस इट। अब ये इंश्योर करेगा कि जो रीडर है वो यहाँ पर किस तरीके से आपके पास आ रहा है। This helps to impress the customer and convince him of your product's quality. ये जो है आपकी मदद करेगा इंप्रेस करने के लिए कस्टमर्स को, और यहाँ पर कन्विंस करेगा कि आप किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी को देख रहे हैं। इंप्रेसिव वर्डिंग और ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यू मस्ट वेव मैजिक विद योर वर्ड्स, वर्ड योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इम्प्रेसिवली। अब यहाँ पर ये जो है ये कहता है कि ये मस्ट है कि आप यहाँ पर जो आपका जादू है वो दिखाओ अपने अल्फाजों से। वर्ड योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के अंदर जो वर्ड्स होने चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिवली होने चाहिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होने चाहिए ताकि वो कस्टमर को इंप्रेस कर सकें। राइटिंग इन अ वे दैट enhance ensure the reader's senses and persuade them into buying the product। आपको उस तरीके से लिखना है कि वो इंश्योर करे रीडर्स के सेंस के अंदर और वो परस्यूट करे ताकि उसको ये इंकरेज हो जाए, वो इंकरेज करे कि प्रोडक्ट जो है उसे लेना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट यूजिंग बिग वर्ड्स बट अबाउट राइटिंग इन एन इम्प्रेसिव मैनर। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक आप देखो कि इट्स नॉट अबाउट यूजिंग बिग वर्ड्स, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बड़े बड़े बातें करते हैं, बल्कि उनके लिए, बट अबाउट राइटिंग इन एन इम्प्रेसिव मैनर, ये उनके लिए है जो कि यहाँ पर काफ़ी इम्प्रेसिव मैनर में काम कर रहे हैं, बल्कि आपको काम यहाँ पर जो है काफ़ी इम्प्रेसिव मैनर में करना है। यू वॉन्ट द कस्टमर टू फील द नीड टू बाय, आपको कस्टमर को ये एहसास दिलाना है, ये क्रेविंग दिलानी कि कस्टमर जो है ये फील करे कि उससे ज़रूरत है इसको बाय करने की, यानी कि उसको परचेज करने की, खरीदने की। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, विद ऑनलाइन सेलिंग यू हैव एन अनडिनाइबल ड्रॉबैक। अब यहाँ पर ऑनलाइन सेलिंग यहाँ पर जो है वो अनडिनाइबल जो है ड्रॉबैक आपको देखने को मिलता है। योर कस्टमर कांट एक्चुअली होल्ड द प्रोडक्ट इन देयर हैंड्स, अब जो कस्टमर्स हैं आपके वो एक्चुअली जो है वो होल्ड नहीं करते आपके प्रोडक्ट को उसके हाथों में, एंड चेक इट्स क्वालिटी, तो वो यहाँ पर उसकी क्वालिटी को चेक नहीं करने वाले। All they have are the photos of your product, so you need to make sure the photos you upload are as impressive as possible। तो यहाँ पर हमारे पास जो सारी तस्वीर, जैसे all they have are the photos of your product, अब यहाँ पर जो कुछ कस्टमर्स को दिखता है वो होती हैं आपके प्रोडक्ट की तस्वीरें, और उनको ये ज़रूरत होती है कि वो मेक श्योर कर सकेंगे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको यहाँ पर अपलोड करना है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होनी चाहिए तस्वीरें, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। They should be high quality with appropriate lighting and should also capture the
प्रोडक्ट फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने प्रीवियस जो है वो बात की थी प्रीवियस सेशन में कि ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो क्वालिटी होनी चाहिए इमेज की वो काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लाइटिंग में होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा क्लीनली जो है आपको पिक्चर को कैप्चर करना है आपके प्रोडक्ट्स की, और आपके प्रोडक्ट की पिक्चर्स को अलग अलग एंगल्स यानी कि मल्टीपल एंगल्स से जो है आपकी पिक्चर को क्लिक करना है, और काफ़ी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज लाइटिंग के अंदर होनी चाहिए। बी श्योर टू हाईलाइट एवरी फिजिकल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट विद ऑल द इंपॉर्टेंट एंगल्स। अब आपको ये श्योर करना है कि आप यहाँ पर हाईलाइट करो एवरी फिजिकल फीचर, यानी कि सारे फिजिकल फीचर्स को के प्रोडक्ट के जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उन एंगल्स में। अकम्पनी दिस विद अ पिक्टोग्राफिक डिस्क्रिप्शन talking about the details of the product in the photos and embellishing on them। अब यहाँ पर जो है वो कंपनी आपको यहाँ पर अकम्प्लिश करता है जिसके पिक्टोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से, जिसके बारे में आप यहाँ पर बता रहे हो डिटेल्स अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज के द्वारा, और यहाँ पर इम्प्रेशन कर रहे हो उसको। फॉर्मेटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यू मस्ट हैव हर्ड हाउ इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग इज टू राइटिंग गुड टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपने जो है वो हमेशा सुना होगा कि जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेटिंग के अंदर वो होता है अच्छे टेक्स्ट, यानी कि अच्छी जो आपके पास यहाँ पर अल्फाज है उसको लिखना। इट मेक्स अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस इन हाउ द कस्टमर परसीव्स योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये जो है वो आते हैं कि यहाँ पे आपकी किस तरीके से ग्रेट डील हो रही है और यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं कस्टमर्स को परसीव करने के लिए प्रोडक्ट के लिए। सो यू हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू इट। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा एक क्लोज अटेंशन जो कि आप यहाँ पर दे सकते हो। मेक द डिस्क्रिप्शन एज प्लीजेंट टू रीड एज पॉसिबल। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो ये देनी है, जो प्रीसेंट डिस्क्रिप्शन है वो आपको देनी है ताकि आप यहाँ पर रीड कर सको एज पॉसिबल, और वो रीड कर सके एज पॉसिबल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब आता है हमारे पास कुछ डिफरेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है यूज प्रोफेशनल लुकिंग फॉन्ट्स दैट हैव एप्रोप्रिएट स्पेसिंग एंड नो अननेसेसरी कर्व्स। अब यहाँ पर आपको यूज करने हैं प्रोफेशनल लुकिंग फॉन्ट्स को। जो आपके पास यहाँ पर फॉन्ट्स होने चाहिए वो भी प्रोफेशनल लुकिंग होने चाहिए, और जो आपके पास यहाँ पर फॉन्ट साइज होना चाहिए वो भी एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। कोई भी फॉन्ट साइज बड़ा या कोई भी फॉन्ट साइज छोटा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट स्पेसिंग के साथ होना चाहिए। नो नेसेसरी कर्व्स, कोई भी उसके अंदर अननेसेसरी कर्व्स यानी कि गैर जरूरी कर्व्स जो है वो यहाँ पर नहीं आने चाहिए। इट शुड लुक गुड इन अ सेल्स डिस्क्रिप्शन एंड शुड हैव डिजाइनर्स एलिमेंट्स। ये जो है दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है सेल्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर और यहाँ पर उस डिजाइनर के एलिमेंट्स के अंदर। सेकंड पॉइंट कहता है यूज बुलेट पॉइंट्स एफिशिएंटली। अब यहाँ पर उसके बाद जो है हमें बुलेट पॉइंट्स जो है वो एफिशिएंटली यूज करने हैं। प्लेस देम एट मल्टीपल प्लेसेस इन द टेक्स्ट सो द रीडर कैन डाइजेस्ट द टेक्स्ट इन स्मॉलर बाइट एंड गेट द जनरल ओवरव्यू इवन विदाउट रीडिंग द होल थिंग। उसके बाद हमें यूज करने हैं बुलेट पॉइंट्स एफिशिएंटली और प्लेस करने हैं मल्टीपल प्लेसेस के अंदर हमारे टेक्स्ट को, ताकि रीडर जो है वो यहाँ पर डाइजेस्ट कर सके उस टेक्स्ट को स्मॉलर बाइट्स के अंदर, और यहाँ पर जो है वो जनरल ओवरव्यू जो है वो बगैर उसको पढ़े पूरी चीजों का ले सके। उसके बाद आता है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कहता है लीव सम वाइट स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ्स। हमें जो है कुछ वाइट स्पेसेस यानी कि कुछ वाइट खाली जगह जो है यानी कि सफेद खाली जगह में छोड़ देनी है पैराग्राफ्स के बीच में। दिस मेक्स देम मोर रीडेबल एंड मेक्स देम सीम इजियर टू डाइजेस्ट। ये जो है काफी ज्यादा रीडेबल बनाता है और ये जो है वो काफी ज्यादा आसान बनाता है डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद आता है हाईलाइटिंग। देयर आर रीडर्स हु केयरफुली रीड द होल डिस्क्रिप्शन एंड देयर आर अदर्स हु डोंट इवन रीड द बुलेट पॉइंट्स प्रॉपर्ली। उसके बाद हमें जो यहाँ पर जो बेसिकली रीडर्स हैं वो केयरफुली रीड करते हैं आपकी पूरी डिस्क्रिप्शंस को, और यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर अदर्स होते हैं उसके अंदर भी जो है यहाँ पर इवन जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली नहीं होते। देन आपके पास आता है सैडली, बदकिस्मती से कि देयर आर अ लॉट ऑफ लेटर वंस। उसके अंदर आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो कि सही नहीं होती। एंड दिस कैन हर्ट योर सेल्स, जो कि आपकी सेल्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट, अगर आप इसकी जो है वो केयर नहीं करोगे। वंस यू हैव रिटन योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेक अ लुक एट इट आफ्टर अ ब्रेक। आप एक दफ़ा जब अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो आपको एक ये देखना होता है कि इसमें कितनी बार ब्रेक आया है। मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन इट एंड देन हाईलाइट देम। आपको यहाँ पर मार्क करने हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स को और उसके बाद उसे हाईलाइट करने हैं। यू कैन डू सो
बाय मेकिंग देम बोल्ड एंड बिगर इन साइज। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है, देन उसको जो है यहाँ पर साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देना है। द पॉइंट इज टू मेक देम स्टैंड आउट सो दे कैच द कस्टमर अटेंशन। अब ये जो पॉइंट है ये आपका जो कंप्लीट प्रोडक्ट है उसको स्टैंड आउट में हेल्प करेगा और यहाँ पर वो जो है कस्टमर की अटेंशन को कैच करेगा। इवन शी डजंट रीड मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, तब भी ये हेल्प करेगा जब आपका कस्टमर जो है पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहा। दिस इज द बेस्ट टू टारगेट रीडर्स हु आर इम्पेशेंट एंड टेंड नॉट टू रीड द प्रोडक्ट बायो। अब ये जो है वो बेस्ट टारगेट है रीडर्स के लिए, और ये जो है वो इम्पेशेंट करते हैं कि जो आपके पास इम्पेशेंट होते हैं वो टेंड करता है कि वो जो है यहाँ पर रीड नहीं करेगा कि प्रोडक्ट की बायो को, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है प्रूफ। You need to give your customers some proof that people actually like using your product in order to make them believe that your product is reliable and worth its price। अब यहाँ पर इस चीज़ की हमें ये भी ज़रूरत है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो यहाँ पर प्रूफ करें कि जो लोग हैं वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट को जो है वो किस तरीके से देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेक देम बिलीव, और उनको जो ये भरोसा होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलायबल है और उनका जो पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है, कि उनके लिए सही है, वर्थलेस नहीं है बल्कि उनके लिए वर्थी है। The best way to do is by showing testimonials from your past customers। अब यहाँ पर एक अच्छा तरीका ये है कि आप शो करो कुछ टेस्टिमोनियल्स जो कि पास्ट के कस्टमर्स थे आपके, उनके, ताकि आपके जो नए कस्टमर्स हैं उनको बिलीव हो कि हाँ पास्ट के कस्टमर्स ने भी इनके प्रोडक्ट को यूज़ किया और उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। प्लीज़ दीज टेस्टिमोनियल्स इन द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और ये जो टेस्टिमोनियल्स हैं इसको भी आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दो। इफ यू हैव 5 स्टार रेटिंग्स एंड रिव्यूज, अगर आपके पास 5 स्टार रेटिंग्स हैं और रिव्यूज हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स योर रेप्यूटेशन, तो ये जो है आपकी मदद करेगा यहाँ पर रेपुटेशन में। वंस द कस्टमर सी ऑल दिस, एक दफा आपके कस्टमर ने सब देख लिया, दे फील लाइक योर प्रोडक्ट इज रिलायबल एंड दैट दे आर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाइंग योर प्रोडक्ट। तो उसके बाद आपके जो यहाँ पर कंप्लीट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रिलायबल होगा और यहाँ पर वो ये देखेगा कि यहाँ पर जो आपने इन्फॉर्म किया है डिसीजन, उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट को बाय करेगा। सो डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड द प्रूफ टू द कस्टमर, लेकिन आपको यहाँ पर जो प्रूफ है वो यहाँ पर देना नहीं भूलना कस्टमर को, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम ही जो एडिंग का वो है प्रूफ। ठीक है, ओके। अब आता है नो नॉनसेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डोंट गिव अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इन योर सेल्स डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर हमारे पास जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है सेल्स की वो भी नहीं देनी डिस्क्रिप्शन में। द कस्टमर्स डोंट नीड टू रीड इट। अब जो कस्टमर्स हैं उनको भी ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पर इसको रीड करें, एंड इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एडिंग नॉइज टू योर डिस्क्रिप्शन। और इसके अंदर जो है सिर्फ ये भी नहीं हो सकता कि कॉन्ट्रीब्यूट करें, ऐड करें उस नॉइज को उस डिस्क्रिप्शन में। अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव बिजी लाइव्स एंड डोंट अप्रिशिएट रीडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है उन लोगों को जो कि उनकी बिजी लाइफ हैं और यहाँ पर जो है वो उन चीज़ों में अप्रिशिएट नहीं करते, यानी कि उन चीज़ों में अप्रिशिएट नहीं करते जो रीडिंग्स होती हैं या फिर अननेसेसरी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करें, उन चीज़ों को वो यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं करते। लेस इज मोर, रिमेंबर दैट। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये चीज़ रखनी है, कम से कम जो है यहाँ पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। रिवाइज योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मल्टीपल टाइम्स बिफोर पब्लिशिंग इट। आपको आपकी जो डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की उसको बार बार जो है वो रिवाइज करना है पब्लिश करने से पहले। एंड टेक आउट यूजलेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट ईच टाइम, और आपको जो है यहाँ पर यूजलेस इंफॉर्मेशन को वहाँ से बाहर निकाल देना है। मेक श्योर यू यूज इम्पेकेबल ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। आपको यहाँ पर ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पर जो है वो इनकैपेबल ग्रामर्स को और स्पेलिंग को यूज कर रहे हो। आउटसोर्सिंग एंड सुपरविजन। इफ यू आर गेटिंग इट रिटन फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। अब एक दफा जो है आपने यहाँ पर गेट किया, रिटन किया आउटसाइड सोर्स ऑफ कस्टमर्स, मेक श्योर यू सुपरवाइज इट। एक बार जो है आपको मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पर सुपरवाइज करना है। आउटसोर्सिंग वर्क इजंट अ बैड थिंग बट इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन द एफिशिएंसी। लेकिन एक बार आप जो यहाँ पर चेक करोगे कि इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर चेक करो उसकी एफिशिएंसी को। रीड द डिस्क्रिप्शन मल्टीपल टाइम्स बिफोर पोस्टिंग देम एंड मेक श्योर दे आर वेल रिटन। उसके बाद आपको रीड करनी है डिस्क्रिप्शन मल्टीपल टाइम्स बिफोर पोस्टिंग, यानी कि पोस्टिंग करने से पहले, और मेक श्योर करना है कि जो है वो सही तरीके से प्रॉपर्ली लिखी गई है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आउटसोर्सिंग और सुपरविजन और नो नॉनसेंस। ओके, तो फाइनली हमारा जो ट्यूटोरियल है पार्ट नंबर 6
Amazon FBA वो भी यहाँ पर हो गया कंप्लीट और हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझी हैं। तो अगर आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक फॉलो करोगे देन आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं और आने वाले कुछ पार्ट्स के अंदर हम जो है फर्दर जो है वो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और Amazon FBA के अंदर चीज़ें सीखेंगे। तो फाइनली इसी बात के साथ ट्यूटोरियल जो है वो हो गया एंड। आई होप आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, कोर्स आप लोगों को पसंद आया होगा और सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गई होगी। तो इसी बात के साथ ट्यूटोरियल करते हैं एंड और मिलते हैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।